हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसके हम प्रैक्टिस करें वो टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए है और आपकी प्रैक्टिस हो रही है पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। एंड इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर डी के साथ। और ये जो एक्सरसाइज नंबर है ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर बेस्ड है। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर है आपका 58 एंड मॉड्यूल नंबर इज़ 5। सो लेट्स बिगिन विद मी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे जो मेन वर्ब्स गिवन है ना ब्रैकेट्स में, बस आपको इन्हें देखना है और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर फिल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस तो अब ऑलमोस्ट होने वाला, आपको क्लियर भी हो गया। आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है इसी टेंस की। हैड बीन V1 विद ING, यानी रूट फॉर्म जो होगा ना बेस फॉर्म उसके साथ आप ING लगाइए। हैड बीन आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। बस इतना सा काम आपको करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। Sentence number 1. The children didn't seem a bit tired although they dashed TV for hours continuously. बच्चे जो हैं वो नहीं दिख रहे थे, थोड़ा सा भी थका हुआ, टायर्ड भी नहीं नज़र आ रहे थे, हालांकि वो बहुत कॉन्टिन्यूसली काफ़ी घंटों से टीवी देख रहे थे। तो ये जो आपको मेन वर्ब है वॉच, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया चाहिए होगी हैड बीन। नो मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे हैं ना काफ़ी सारे, बट आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल आपको दोनों के ही साथ हैड बीन लगाना है। एंड जो ये बेस फॉर्म है ना वॉच, इसको कर दो ING लगा के वॉचिंग। ये करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। नाउ सेकेंड वन है ना इजी। चार्ल्स डिकेंस राइट फॉर अ न्यूज़पेपर अंडर फॉल्स नेम बिफोर ही बिकेम अ फेमस एज अ नॉवलिस्ट। यानी चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था एक न्यूज़पेपर के लिए किसी झूठे नाम से, इससे पहले कि उससे पहले जब तक वो एक फेमस नॉवलिस्ट नहीं बन गए थे, उससे पहले की बात है, तब तक वो एक फॉल्स नेम के साथ उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था। तो यहाँ पे अगेन आपको हैड बीन का ही यूज़ करना है। एंड ये जो राइट है इसको कर दो राइटिंग, ई को हटा दो, ठीक है, ये हो गया आपका राइटिंग। क्लियर। नाउ थर्ड सेंटेंस नंबर थर्ड। द स्टैचू लाई इन द रॉयल म्यूजियम बैकयार्ड फॉर सेवरल ईयर्स अंटिल द आर्ट कलेक्टर स्टुअर्ट जिम डिस्कवर्ड इट टू बी अ मास्टरपीस ऑफ द माइकल एंजेलो। एक्चुअली जो स्टैचू था वो रॉयल म्यूजियम में पड़ा था, बैकयार्ड में पड़ा था काफ़ी सालों से, तब जब तक कि जो आर्ट कलेक्टर हैं स्टुअर्ट जिम, उन्होंने उसे एक मास्टरपीस डिस्कवर नहीं कर दिया कि भाई ये तो माइकल एंजेलो का मास्टरपीस है, तब तक वो एवं ही पड़ा था बैकयार्ड में। तो स्टैचू है आपको हैड बीन, क्योंकि टेंस की डिमांड है, टेंस ही आपका ये चल रहा है तो हैड बीन लगाना पड़ेगा। एंड इस लाइन को कर दो आप ING लगा के लाइन, ठीक है। नाउ फोर्थ वन। द वर्कर्स यूनियन प्रेस फॉर हायर पेजेस सिंस 1988 बट द ऑफिशियल्स चूज टू इग्नोर देम अंटिल द सिचुएशन टर्न बैड। यानी वर्कर्स यूनियन ने जो है मांग की, वो तो वो 1998 से बहुत ही ऊंची वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए उनको मिले जो है वेजेस, उसकी वो डिमांड कर रहे थे, उसके लिए वो प्रेसिंग कर रहे थे। बट ऑफिशियल्स ने चूज़ किया उनको इग्नोर करना, तब तक उन्होंने इग्नोर किया जब तक कि सिचुएशंस और ज़्यादा बदतर नहीं हो गई, बेकार नहीं हो गई। तो वो यूनियन, वर्कर्स यूनियन, ठीक है। आपको हैड बीन तो अगेन लगाना ही है। एंड ये जो प्रेस है इसको कर दो, क्या करना है आपको, प्रेसिंग ING लगा के। क्लियर। फिफ्थ वन। पुष्कर डैश वेट फॉर समवन एल्स आई गेस बट बिकॉज आई व्हेन आई एंटर द रूम ही वाज सरप्राइज टू सी मी। पुष्कर जो है वो किसी और की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर किसी और की वेट कर रहा था, क्योंकि जब मैं पहुंचा रूम में तो वो मुझे देखकर सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। तो नो मैटर, अब पुष्कर है सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे हैड बीन ही लगाना है। एंड ये जो वेटिंग है, वेट है, इसको कर दो वेटिंग। क्लियर। नाउ सिक्स वन। आई डैश वेट फॉर हिम एट द होटल फॉर सेवरल आवर्स बट ही बिफोर ही केम। यानी उसके आने से पहले मैंने होटल में कई घंटों तक उसके लिए मैं वेट कर रहा था। अगेन आपको हैड बीन ही लगाना होगा। एंड इस वेट का क्या करना है आपको, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ING लगा के कर दीजिए वेटिंग। नाउ सेवेंथ वन। रामा डैश प्रैक्टिस स्विमिंग फॉर 4 आवर्स एवरी डे। यानी रामा जो है वो 4 घंटों से डेली हर रोज़ स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी बिफोर शी पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल कॉम्पिटिशन। क्योंकि इससे पहले कि उसे नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, उससे पहले वो घंटों डेली 4 घंटे तक प्रैक्टिस कर रही थी। तो रमा जो है आप उसको फिर से अगेन हैड बीन यहाँ पे लगाइए।
एंड ये जो प्रैक्टिस है इसको प्रैक्टिसिंग कर दीजिए ING लगाकर। ये आपका प्रैक्टिसिंग हो गया। नाउ लास्ट वन, श्यामा डैश कुक फूड सिंस मॉर्निंग। श्यामा जो है वो सुबह से भोजन बना रही थी। शी हैड 50 गेस्ट्स टू फीड, क्योंकि उसे 50 मेहमानों को फीड करना था, भोजन खिलाना था। तो श्यामा क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी। हैड बीन पका रही थी, मतलब बना रही थी, एक ही बात है। एंड इस कुक को कर दो कुकिंग। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर D। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, मुझे कमेंट से पूछिए, मैं उनका आंसर करूँगी। एंड आने वाली वीडियोस में जो इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड जितनी भी आपकी कॉम्पैक्टर की एक्सरसाइज है, जितने भी टॉपिक्स की हैं, वो बिल्कुल आपको सीरियल वाइज मिलेंगी। कहीं कोई भी एक्सरसाइज को स्किप मैं नहीं करती हूँ। तो कहीं भी आपको कुछ भी अगर डाउट्स हैं किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट से पूछिए। एंड वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और शेयर करें ताकि दूसरे और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।